दोस्तों, हमारी ही कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम पूरे दिन थका थका फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, हमें अपने कामों के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा होता है। ऐसा लगता है कि पूरा दिन निकल गया और हम जो है काम ही ख़त्म नहीं हो पा रहे और उन कामों के साथ जगल करते रहते हैं। अगर ऐसा ही है आपके साथ भी, तो आज उन्हीं आदतों के बारे में बात करेंगे जो हमारी एनर्जी और हमारे टाइम दोनों को वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि 90% औरतें यही आदतें होती हैं, उनमें उन्हें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा होता है कि वो अपनी इन आदतों की वजह से अपना टाइम, अपनी एनर्जी दोनों वेस्ट कर रही हैं। बाय द वे, मैं हूँ अलिफिया हलाई, और अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरा चैनल बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करती हैं, आपको एक अपना बेटर वर्जन बनने में मदद देती हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली आदत की, वो है लेट सोना। ज़्यादातर हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गया है कि हम जो है टाइम पर सोते ही नहीं हैं। मतलब 1-2 बजे तक सोना बहुत नॉर्मल काउंट होता है, और ज़ाहिर है जब हम लेट सोएंगे तो लेट उठेंगे, या अगर हम जल्दी भी उठ गए, सुबह हमें अपने मुकर्रर टाइम पे उठना भी है, तो अगर हमने हमारी नींद ही पूरी नहीं की है, तो सबसे पहला रीज़न तो आपका यही है कि आपकी एनर्जी जो है बहुत लो हो जाएगी, आपको बहुत लो फील होगा, या बहुत देर से उठेंगी तब भी आपके दिमाग पे बहुत सारे कामों का बोझ सवार होगा कि ओ देर हो गई है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और अगर आप जल्दी भी उठ जाएंगी तो क्योंकि आपने अपनी नींद पूरी नहीं की है प्रॉपर तरीके से, तो जाहिर है कि वो आप जल्दी करना भी चाहेंगी तो कुछ जल्दी नहीं होगा, बल्कि काम उल्टा सीधा होता जाएगा और ज़्यादा आपको थकावट फील होती जाएगी। हम मेन क्या करते हैं कि हम नींद को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब नींद को तो हमें समझते हैं कि बस सो लिया है सब, लेकिन असल में ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे नींद के 7 से 8 घंटे ज़रूर पूरा करें। सुबह उठ के कुछ वक्त अपने साथ ज़रूर स्पेंड करें। यकीन जानिए कि ये ऐसी आदत है जो मैं खुद भी जो अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में, और मुझे बहुत चेंज नज़र आया अपने अंदर भी, और मैं ला भी सकी अपने अंदर चेंज। वो ये था कि अपने आप के साथ 10 से 15 मिनट आप अकेले बैठ के स्पेंड करें। जब कोई भी ना हो, खामोशी हो, घर का कोई ऐसा कोना हो जहाँ पर आराम से एक कप चाय का पी सकें, आराम से बैठ सकें, बात कर सकें अपने आप से, अपना दिन ऑर्गेनाइज कर सकें, अपने पूरे जो टास्क हैं आपके, आप अपने उन चीज़ों के बारे में सोच सकें, अपने आप के बारे में सोच सकें कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, किस तरह इम्प्रूव हो रही हूँ, क्या बेटर कर रही हूँ, या कुछ भी नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही हूँ, या मेरे से ये इस तरह हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये जो क्यों का सवाल है, आप उसी सुबह के वक्त अपने आप से पूछ सकती हैं। पूरा दिन फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, वो अपने आप के लिए वक्त नहीं निकलेगा। तो ज़रूर रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपकी यही आदतें जो आप नहीं करती हैं उसकी वजह से आपकी टाइम और आपकी एनर्जी दोनों बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। दूसरी आदत जो हमारे टाइम और एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करती है वो है हमारी गॉसिपिंग करने की आदत। हम काम शुरू करते हैं और अभी कुछ थोड़ा ही काम किया है, फ़ोन बजा, फ़ोन उठाया, घर में से शायद किसी बहन का फ़ोन था, भाभी का फ़ोन था, अम्मी का फ़ोन था, 1-1.5 घंटा उनसे बात कर ली, फिर किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उससे बात कर ली, फिर कोई पड़ोसन आ गई, आप उसके साथ गप्पे लड़ाने बैठ गई। और इसमें क्या होता है कि पूरा दिन जो आपने सोचा होता है कि आज मुझे इस तरह गुजारना है, वो तहस नहस हो जाता है, और आप जो है इसके बाद सोचती हैं कि हाय अब मैं ये सारे काम कैसे करूं, किस तरह मैनेज करूं, और रात तक, शाम तक तो आप बिल्कुल थक के ख़त्म हो जाती हैं, और स्ट्रेस होता रहता है कि आज भी ये काम मैं पूरे नहीं कर सकती। अवॉइड करें गॉसिपिंग करने से। और वैसे भी गॉसिपिंग में औरतें करती क्या हैं, आप बताएं मुझे? ज़्यादा बुराइयां ही करती हैं, उसकी बुराई, उससे नेगेटिविटी ही होती है। उन बातों में ज़्यादा होता क्या है, नेगेटिविटी ही होती है। ज़्यादातर उधर की बात उधर, और मुसलसल एक ही बात करी जा रही होती हैं अलग अलग बंदे से। तो इससे क्या कोई बेनिफिशियल आउटपुट तो निकलता नहीं है, उल्टे नेगेटिविटी आप अपने अंदर भी भर लेती हैं, अपनी नेगेटिविटी जो है दूसरों को भी आप पास कर देती हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपका ना जिससे आपने गॉसिप लड़ाई है उससे।
तो कोशिश करें कि गॉसिपिंग करने की आदत भी अवॉइड करें, अपने काम से काम रखें, अपने कामों को ऑर्गेनाइज करें, अपने कामों को वक्त दें, अपने दिन को अपने आप के लिए वक्त करें, ना कि गॉसिपिंग करने के लिए। तीसरी आदत भी दोस्तों, ये दूसरी आदत के साथ ही मैं ज्वाइन कर दूंगी, जो गॉसिप करने में ज़्यादातर औरतें गॉसिपिंग करने में भी अपने पास्ट को याद करती रहती हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो किया, और काम करते करते भी वही बातें जो हैं वो सोचती रहती हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को जो होती हैं घुला रही होती हैं, अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रही होती हैं, ये बगैर सोचे कि ये पास्ट में जो इनके जीने की आदत है आपकी, ये आपको कुछ भी नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है। जो हो गया उससे निकल जाएं। अगर किसी ने बुरा किया है तो वो उसके साथ है, अल्लाह हर चीज़ की जज़ा और सज़ा देने पर कादिर है। आप अपने मामलात को अल्लाह पे छोड़ें। किसी ने ऐसा क्यों कहा, किसी ने ऐसा क्यों किया, इवन मतलब अगर सुबह और हस्बैंड के साथ भी अगर कुछ हो जाए तो फिर पूरा दिन उसी चीज़ों में रहती हैं, बच्चों को डांट रही हैं, पूरा मूड ख़राब करके रखा हुआ है, ना किसी से बात कर रही हैं, और बस अगर गॉसिपिंग भी कर रही हैं तो फिर वही बातें बार बार रिपीट कर रही हैं। तो खुदारा अपने पास्ट में से निकल आइए। एक और जो चीज़ हमें जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़ास करके वेस्ट होती है, वो होती है हमारी पुअर डाइट, ठीक से खाना ना खाना। मोस्टली औरतें क्या करती हैं कि वो ब्रेकफास्ट करती ही नहीं हैं, उनकी लुगत में ही नहीं होता है कि ब्रेकफास्ट करना है। मतलब वो इतनी हसलिंग बसलिंग में रहती हैं, यहाँ वहाँ जल्दी करना है। और उस जल्दी की वजह क्या होती है, वही बात जो मैंने आपसे पहले कही, लेट सोना, लेट उठना। ये जल्दी में उठ गए हैं लेट सोने के बाद, तो जाहिर है कि इतनी तेज़ी से सारे काम को करना होता है, हस्बैंड के ऑफिस जाने तक या बच्चों को भेज देने तक, या बच्चे घर में भी हैं तो अब मेड आने वाली है, अब ये काम है, ये काम, एक के बाद एक काम दिमाग में आ रहे होते हैं। तो ब्रेकफास्ट को इग्नोर कर देती हैं, फॉर ग्रांटेड लेती हैं, और बाज़ औक़ात अगर मूड ही ठीक नहीं है, अच्छा लो फील कर रही हैं, तो खाना भी नहीं खाती हैं, और शाम तक तो बिल्कुल लेथार्जिक होके बिल्कुल एनर्जी अपनी खो देती हैं। तो जो सबसे बात आपकी इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी एनर्जी और आपका टाइम भी जाता है, क्योंकि जाहिर है कि वो एनर्जी नहीं होगी तो हर काम को करने के लिए डबल टाइम लग रहा होता है। वही काम जो 10 मिनट 15 मिनट में हो सकता है, वही काम जो है अब आधे घंटे पौने घंटे तक पहुंच जाता है, क्योंकि एनर्जी ही इतनी लो है। तो हर चीज़ को करने के लिए वक्त भी ज़्यादा लगता है। बहुत ज़्यादा पिएँ, फ्रूट्स खाएँ, खुश रहें और अपने आप का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप खुश होंगी, आप अपने आप का ख्याल रखेंगी, तभी आप दूसरों का भी प्रॉपर तरीके से ख्याल रख पाएंगी। दोस्तों, अनऑर्गेनाइजिंग टास्क भी जो होते हैं हमारी एनर्जी और हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। अनऑर्गेनाइज टास्क जो होते हैं बहुत बड़ा मेन रीज़न है आपकी टाइम और एनर्जी दोनों को वेस्ट करने का। तो इसका आसान तरीका इसको ओवरकम करने का क्या है कि रात को सोने से पहले आपके पास इतना वक्त होना ही चाहिए कि आपने जो है सोने से पहले अपने दिमाग में दूसरे दिन के जो भी आपने काम करने हैं, अगले दिन के जो भी काम करने हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सोच लें। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाती हैं, आप लिख लें, रफली लिख लें, एक कॉपी एक रखें, एक अपनी पेंसिल कॉपी आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपको पता हो कि मुझे ये काम करने हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। दूसरे दिन क्या पकेगा, नाश्ते में बच्चों को क्या देना है, हस्बैंड को क्या देना है, ये भी आपने एक दिन पहले सोच के रखना है। रात को ही हस्बैंड से पूछ लें कि वो नाश्ते में क्या खाएंगे, बच्चों से पूछ लें नाश्ते में क्या खाएंगे, खाने में क्या खाएंगे। दूसरे दिन फिर इसी में एनर्जी अपनी वेस्ट कर देना कि क्या पकाएं, क्या खिलाएं, क्या करें, इसको किस तरह करें, ये काम कैसे करें। तो अपने टास्क को अनऑर्गेनाइज ना रखें, ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने काम को लेके जाएं। यकीन करें आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा बचाएंगी और आपकी ये टाइम और एनर्जी बहुत पॉजिटिवली आप यूज़ कर सकेंगी अपने घर के लिए बेटरमेंट के लिए, अपने आप की बेटरमेंट के लिए, अपनी फैमिली के बेटरमेंट के लिए। तो ज़रूरी है कि ऐसी आदतों से अवॉइड करें जो आपका टाइम, आपकी एनर्जी वेस्ट करती हैं। कोशिश कीजिए अपने आप को दिन ब दिन 1% सही, 1% से ही बेटर बनाने की अपने आप को ज़रूर कोशिश कीजिए। खुश रहिए और खुश रखिए, इस बात पे हमेशा अमल कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा।